आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। आज की कथा इतिहास के एक ऐसे चरित्र के बारे में है जिसने निजी स्वार्थ में अंधे होकर भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक राजा जो अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था, वही अपनी मृत्यु के भय में उसी पर अत्याचार कर बैठता है। हम बात कर रहे हैं यदुकुल के राजा कंस की, जिसकी राजधानी मथुरा थी। उसने राज पदवी भी अपने पिता उग्रसेन को जबरदस्ती हटाकर प्राप्त की थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं में कंस इतना फंस चुका था कि जिससे उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उसने अपनी प्रजा को भी अत्यंत कष्ट पहुंचाए और उसके पापों का घड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। कंस अपने एक और गुण की वजह से जाना जाता था, वो था उसका अपनी बहन देवकी के प्रति प्रेम। दूसरे लोगों की दृष्टि से देखे तो कंस का अपनी बहन के प्रति प्रेम अतुल्य था। देवकी की हर इच्छा उसके बोलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। उसे बहुत ही लाड़ प्यार और नाजों से पाला गया था। देवकी सबकी लाडली थी। जब देवकी के विवाह का समय आया तो उसकी शादी वसुदेव से तय हुई। बड़े ही जोर शोर से विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। सब ही इस विवाह संबंध से बहुत ही प्रसन्न थे और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। पूरा राजमहल किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़ी धूमधाम से विवाह की सभी रस्में पूरी की गई। सभी खुशी और प्रसन्नता की लहर में डूबे हुए थे। देवकी को विदा करने का समय आ गया था। कंस स्वयं उस रथ का सारथी बना जिस पर वसुदेव और देवकी को प्रस्थान करना था। विदाई के समय सबकी आंखें खुशी से चमक रही थी। सब देवकी को आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन आगे नियति ने जो खेल लिखा था वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब कंस देवकी और वसुदेव को राजमहल से बाहर लेकर जा रहा था, तभी पूरे वातावरण में विचित्र बदलाव आया जिसने सभी को चौंका दिया। सब ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे जहां से तेज पवन और रोशनी का संचार हो रहा था। ये किसी आकाशवाणी के लक्षण थे। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। सब हतप्रभ होकर एक दूसरे को देख रहे थे, शायद ये सोचकर कि न जाने अब आगे क्या होगा। जब वसुदेव ने कंस को इसे नजरअंदाज करके विदाई की रस्म को पूरा करने को कहा, तब कंस का असली रूप सबके सामने आ चुका था। उसने सैनिकों को तुरंत बुलाया और वसुदेव देवकी को कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। सभी हैरानी से कंस की तरफ देख रहे थे कि कंस क्या बोल रहा है। किसी को भी अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही कंस था जो अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था। सच तो यह था कि कंस को अपनी बहन देवकी से कोई प्रेम नहीं था। वसुदेव देवकी के विवाह संबंध में कंस का कोई निजी स्वार्थ छिपा हुआ था जो उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। लेकिन जब बात कंस की मृत्यु पर आई, तब कंस को लगने लगा कि अब भाई बहन के प्रेम के झूठे नाटक का कोई फायदा नहीं है। शायद यही सब कंस के दिमाग में उस समय चल रहा होगा कि जब देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा काल बनेगा, तब मैं देवकी और वसुदेव को यूं ही छोड़कर जाने नहीं दूंगा। उनकी 8वीं संतान को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। तब देवकी के मन पर क्या बीत रही होगी। इन सब में उसका क्या कसूर था। वह तो अपने भाई के प्रत्येक वचन का पालन ही कर रही थी। उसका भाई कंस तो उससे प्रेम करता था, वह उसे कारागार में नहीं डाल सकता। सत्य में तो कंस स्वयं के सिवा किसी और की परवाह करता ही नहीं था। जो इंसान खुद के पिता को जब राजगद्दी से हटा सकता है, तो अपनी बहन को कारावास में डालना उसके लिए बड़ा आसान रहा होगा। असल में कंस को स्वयं के स्वार्थ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। वह प्रेम और रिश्तों का झूठा नाटक करता था, जिससे दूसरों का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करके अपने बुरे कर्मों को छुपा सके। परमात्मा द्वारा की गई आकाशवाणी ने कंस की असली प्रवृत्ति सबके सामने प्रकट कर दी थी
उसके बाद कंस स्वयं भी रिश्तों का झूठा नाटक कर ही नहीं पाया और वसुदेव देवकी को कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद से ही कंस के दुष्कर्मों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है। वह कारावास में वसुदेव और देवकी को अनेक यातनाएं देना प्रारंभ कर देता है और शायद तभी से कंस के पापों का घड़ा भरना प्रारंभ हो जाता है। अपनी मृत्यु के भय में वह इतना अंधा हो जाता है, पाप की हर सीमा को भी पार कर जाता है। अति तो तब हो जाती है जब वह कारावास के अंदर ही देवकी की पहली संतान को पैदा होने के तुरंत बाद ही मार डालता है। पता नहीं उस नन्हे शिशु को मारते वक्त उसके हाथ कांपे होंगे या नहीं। ना जाने उस छोटी सी जान में कंस को अपना शत्रु कैसे दिखाई दिया होगा। अपनी बहन के प्रति दुर्व्यवहार में कंस इसी तरह एक एक करके देवकी की 6 संतानों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन फिर भी वह देवकी की आखिरी 2 संतानों को मारने में असफल सिद्ध हो जाता है। ये जीवित 2 संतानें कोई और नहीं बल्कि बलराम और श्री कृष्ण ही थे, जो आगे चलकर कंस का वध कर देते हैं। अगर कंस देवकी के भाई बहन के रिश्ते से और इस कथा से हम कुछ सीखना चाहें तो इसमें दी गई शिक्षाएं अनेक हैं। अब आइए हम उन शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। रिश्तों का असली रूप कठिन समय में ही पता चलता है। अच्छे वक्त पर हम सबकी आंखों के सामने झूठा भ्रम बना रहता है, जिससे हमें सत्य असत्य का बोध नहीं हो पाता और जाने अनजाने में हम गलत लोगों पर भरोसा करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए खुद को संभालें और झूठे रिश्तों के माया जाल से स्वयं को बचाएं। जीवन में परिस्थितियां कब बदल जाए इसका किसी को भी पता नहीं चलता, इसलिए खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें। लोग मौसम से भी ज्यादा तीव्र गति से बदल जाते हैं, इसलिए अपने विश्वास पात्रों का चयन हमेशा सोच समझकर ही करें। जीवन में हर रिश्ते को एक मर्यादा तक सीमित रखना जितना आवश्यक होता है उतना ही सुरक्षित भी होता है। रिश्तों में हेल्दी बाउंड्रीज रखना हर प्रकार से सभी के लिए अच्छा ही होता है। यदि कोई आपको हद से ज्यादा प्रेम दिखा रहा है तो सतर्क हो जाएं। उनका आपके प्रति प्रेम सच्चा है भी कि नहीं, पहले इस बात की पुष्टि कर लें, क्योंकि कभी कभी हद से ज्यादा प्रेम भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यदि रिश्तों में सच्चा प्रेम है तो वहाँ पर त्याग और करुणा की गाथाएं स्थान लेती हैं। असली और सच्चे रिश्ते यही होते हैं। झूठे रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ और लालच का ही वास होता है, जैसे कंस और देवकी के रिश्ते में होता है। यदि कंस को सच में अपनी बहन से प्रेम होता तो वह हर परिस्थिति में अपनी बहन की खुशियों का ध्यान रखता, चाहे उसके लिए उसे कितने ही त्याग और बलिदान क्यों न करने पड़ते। मुश्किल समय में इंसान की साफ नीयत और सच्चा प्रेम ही उसे सफलता दिलाती है। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना और लालच ने स्थान ले रखा है तो आपकी हार निश्चित है। ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें अपना समर्थन प्रकट करने के लिए हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रशंसा हमें और भी अच्छी वीडियोस लाने के लिए प्रेरणा देती है। जल्द ही मिलेंगे नई और अच्छी कथा के साथ।